प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिसमें उन्होंने अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की निशानदही की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी 16 अगस्त को हम बरमला कहेंगे, हिंदुस्तान के एजेंटों ने जड़ांवाला में मसीही बरादरी के ख़िलाफ़ एक भयानक और घिनौना खेल खेला। हम बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान के इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि अगर मसीही बरादरी के वो एजेंट या शरपसंद जिन्होंने कुरान अज़ीमुश्शान की तौहीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, उनके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और करार वाकई सज़ा दी जाए आइन के तहत। लेकिन इस्लाम अमन पसंद दीन है, हम अमन के दाई हैं और हमारी पार्टी का मंशूर भी अमन, तरक्की और खुशहाली है। इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ वाज़े कर देना चाहते हैं कि जड़ांवाला में ये जो वाक़या हुआ है, जिन शरपसंदों ने किया, एजेंटों ने किया, उनको तो गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दी जाएंगी, लेकिन इस्लाम के नाम पर नासमझ कम फहम लोगों ने जज्बात में आकर मसीही बरादरी के जो कि मासूम लोग हैं उनके घरों पे हमले किए, उनके घरों को जलाया और उनके इबादत गाहों को जलाया, इंजील मुक़द्दस को जलाया। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक साहब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आला सतही इंक्वायरी की जाए और जो शरपसंद अनासिर हैं उनको चौक चौराहों पर सज़ा दी जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा था और अब मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान मिली तहरीक, जिसकी बुनियाद 7 अगस्त 2023 को रख दी गई और ऐलान बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें जोग दर जोग हमारे हम ख्याल, तरक्की पसंद, अमन पसंद, मुल्क व मिल्लत का भला चाहने वाले हज़रात शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। आज हमारी इस महफ़िल में काबिल कदर फ़ख्र बलूचिस्तान, कासी कबीले के चश्म चिराग जनाब मलिक फ़रमानुल्लाह साहब अपनी शमूलियत का ऐलान भी बाज़ाब्ता करेंगे अपने कबीले और दोस्तों के साथ, रुफ़क़ाए कार के साथ। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि जनाब हमारी मरकज़ी कमेटी ने जनाब मुहतरम नौजवान क़यादत मलिक फ़रमानुल्लाह जान साहब को बलूचिस्तान की सूबाई सदारत तफ़वीज़ कर दी है, तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर हम इनको फूलों के गुलदस्ते पेश करेंगे इनके रुफ़क़ाए कार के समेत। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अब मलिक साहब अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ कोयटा के कासी कबीले से है। मैं मारूफ़ कबायली शख्सियत मरहूम मलक आज़म जान कासी और मरहूम मलक नसीबुल्लाह ख़ान कासी का बेटा हूँ। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मेरा नाम मलक फ़रमानुल्लाह ख़ान कासी है। मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस के शोबे से है। मैं एक मोअज़्ज़िज़ और नामवर कबायली घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 7 अगस्त 2023 को मुल्कगीर सतह पर ऐलान होने वाली नई सियासी पार्टी मिली तहरीक के मंशूर व अमन, तरक्की और खुशहाली से मुंतफ़िक हूँ। पाकिस्तान मिली तहरीक हकीकी मानों में पूरी पाकिस्तान कौम की नुमाइंदा
जमायत है। ये हक और सदाकत की तहरीक है। ये बाला तफरीक, रंग व नस्ल व मज़हब व कौम व ज़ुबान तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है। ये तहरीक अवामी इत्तेहाद और मुस्तहकम पाकिस्तान की दाई है। ये तहरीक पाक फ़ौज, मुल्की सलामती और दफा के इदारों और ISI को अपना फ़ख्र और रंग जान समझती और मानती है। मैं लाकानूनियत ख़त्म करने, इंसाफ की फरावानी, तामीर और तरक्की और हिफाजत और रोशन मुस्तकबिल के लिए अब कबाइल, कदर बुज़ुर्गों और दोस्तों की मौजूदगी में चेयरमैन पाकिस्तान मिली तहरीक की सरबराही में पाकिस्तान मिली तहरीक में अपने कबायली अफराद के साथ शमूलियत का फ़ख्रिया ऐलान करता हूँ। साथ ही 9 मई के मुजरिमाना, बाग़ियाना और मुल्क व अफवाज दुश्मन सियाह अक़दमात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मुलविस किरदारों और सहूलतकारों को सरेआम चौक और चौराहों में एक बराकनाक सज़ा देने की अपील करता हूँ। सहाफ़ी हज़रात, आप सब का तहे दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रिटेन, बरतानिया की अफवाज की तारीफ़ नहीं कर रहे। ये हमारी फ़ौज है, इसमें हमारे भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, इसी धरती के बच्चे शामिल हैं, जो किसी सियासतदान का बेटा हो सकता है, किसी आलिम का बेटा हो सकता है, जो किसी बिजनेसमैन का बेटा हो सकता है, जो किसी हारी का बेटा हो सकता है, जो किसी करियाना की दुकान चलाने वाला का बच्चा हो सकता है, निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक। लिहाजा इस चीज़ को आप इस शक्ल में वो न ले जाएं। ये हमारी फ़ौज है, हमारा फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है और ये फ़ख्र रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें जिन ममालिक की फ़ौज नहीं थी उनका क्या हशर हुआ। एरिट्रिया को देखें, कब्रस को देखें, फ़लस्तीन के हालात देखें, कश्मीर के हालात देखें। तो फ़ौज को टारगेट ही दुश्मन क़ुव्वतों का असल मकसद है कि अवाम और फ़ौज को सामने खड़ा कर दिया जाए, आमने सामने। इसे हमने बता दिया जनाब अली, दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इसमें कोई आर नहीं है। ये तो आप सबको पता है कौन आपके दुश्मन है। क्या आप सहाफ़ी हज़रात हो के इतने अलर्ट नहीं हैं, इतना पता नहीं है? हमारे दुश्मन हिंदुस्तान है, उनके यहाँ पर एजेंट है, रॉ मटेरियल उनको यहाँ से मिलता है, हमारे ही लोग। मैं समझ गया जी, सियासत में हम नहीं घसीट रहे, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम सियासत में नहीं घसीट रहे, लेकिन इस मुल्क का वजूद जो है वो आर्मी के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान की सियासत में आर्मी, फौजी, जवान या कभी ताकत नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, आईन पाकिस्तान में भी फौज का किरदार मुतय्यन है। अब तक की जो मुदाखलत होती आ रही है पाकिस्तान में, क्या आप डिमांड करते हैं कि फौज अपने आईनी किरदार तक महदूद रहे और सियासत से किनारा कशी है? जी जनाब अली, आपकी बहुत बेहतरीन बात है। यही डिमांड हर इंटेलेक्चुअल की है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या तमाम इंटेलेक्चुअल का ज़ोर इस बात पे आ रहा है, माशरे के बनाव और बिगाड़ के हवाले से उनकी क्या सोच है? ये सूरत हाल पैदा क्यों होती है कि एक आर्मी कू करना पड़ता है? क्यों ये सूरत हाल पैदा की जाती है? इसमें तो अपने गराबानों में देखें, जो वडेरे हैं, जो चाकिरदार हैं, जो नवाब हैं, जो सरदार हैं, जो आम किसी भी कंधे को इस्तेमाल करके आ जाते हैं फ्लोर पे, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं? इस मुल्क का हशर करके रख दिया है जनाब अली। तो जिसको आप मुहाफ़िज़ कहते हैं, तो फिर वो मुहाफ़िज़ जब गड़बड़ होती है तो फिर वो मुहाफ़िज़ ही आगे बढ़ता है ना जी, कि किसी और को यहाँ ऐसा मौका ना आए कि वो इस घर को तोड़ दे,
تو محافظ تو اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ان کے کردار کے قائل ہیں. نمبر 2، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا جی کہ آئین اور حلف وغیرہ اور سیاست میں نہ آنا، یہ ساری چیزیں بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. آئین میں سیاستدانوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، انہوں نے کہاں تک اس پہ عمل کیا، کیا کیا انہوں نے. تو ہمارے لیے بینگ اے کامن مین، آزاد شہری کے، ہمارے لیے اپنی فوج کی تعریف ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری فوج ہے، ہم اس کو ہر پلیٹ فارم پہ اس کی بہتری میں آواز اٹھائیں گے. آپ یاد کریں وہ دور کہ جب کشمیر کا یہ وہ تھا 1947، تو وزیرستان سے مسعود اور وزیر قبائل لشکری کے نام سے وہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے. تو کیا ان کو بھی آپ کنڈیم کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے جناب محترم. ان کا صاحب یہ ہے سر، آپ نے فوج